हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीपी स्टडीज़। आज प्रोनाउन का पार्ट 2 करने वाले हैं हम। पार्ट 1 मैंने पिछले क्लास में कराया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर वो वीडियो देखिए। और आज का क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन के केसेस के बारे में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रोनाउन का केस। ये चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। केस क्या है? हर पर्सन में हम लोगों का 3 तरह का केस हो सकता है, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव, या पॉसेसिव। ठीक है। फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव में क्या होता है? आई, वी। वही जब एक्यूजेटिव बन जाता है तो आई क्या बन जाता है? मी, और वी बन जाता है अस। और जब पोजेसिव बन जाता है तो आई बन जाता है माई या माइन, और वी का हो जाता है आवर या आवर्स। सिमिलरली सेकेंड पर्सन में यू, नॉमिनेटिव में भी यू है और एक्यूजेटिव में भी यू है। पोजेसिव में क्या हो जाएगा? योर या फिर योर्स। थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, नॉमिनेटिव में। एक्यूजेटिव में ही बन जाता है हिम, शी, हर, दे, देम। वही पोजेसिव में क्या हो जाएगा? हिज, हर बन जाएगा हर या हर्स, और देम हो जाएगा देयर या देयर्स। ये आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। तो पहला पॉइंट केस से रिलेटेड क्या है कि कंपैरिजन जब आप कर रहे हैं तो हमेशा दो सेम केस में ही कंपैरिजन हो सकता है। सेम केस ओनली, मतलब एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कंपेयर्ड विथ सब्जेक्टिव प्रोनाउन ओनली। सब्जेक्टिव प्रोनाउन ओनली, सब्जेक्टिव को आप सब्जेक्टिव के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं। शी प्लेज द गिटार बेटर देन मी। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना। अब देखो, शी है, शी क्या है? सब्जेक्टिव। उसको हम कंपेयर कर रहे हैं बेटर देन, मेरे साथ हम कंपैरिजन में ही ना बता रहे हैं कि वो मेरे से बेटर है। कंपेयर करोगे तब पता चलेगा कौन बेहतर है। तो बेटर देन कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। मी क्या है? सब्जेक्टिव है? नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अरे रे, ये क्या हो गया? हम लोग तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, शी प्लेज द गिटार बेटर देन मी, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आप सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव को कंपेयर कर ही नहीं सकते। आपको यहाँ डालना है आई, जो है सब्जेक्टिव, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट होगा। शी प्लेज द गिटार बेटर देन आई। ठीक है, तब जाके ये करेक्ट होगा। एक्चुअली ये सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। एक्चुअली ये होना चाहिए कि शी प्लेज द गिटार बेटर देन आई प्ले। ठीक है, पर वो हम लोग वो इम्प्लाइड हो जाता है, इसीलिए हम लोग
आई पे ही छोड़ देते हैं उसको। दूसरा, अगर पजेसिव केस है उसको हम कंपेयर किसके साथ कर सकते हैं? कंपेयर्ड विथ पजेसिव ओनली। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सेम केस में होता है। एक सेंटेंस देखते हैं, हिज कार इज बेटर देन मी। हिज कार, हिज है पजेसिव, कंपैरिजन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? मी क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव में हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजेसिव सिर्फ पॉजेसिव के साथ कंपैरिजन में आ सकता है। तो मी तो नहीं होगा, क्या होना चाहिए? माइन। अब ये करेक्ट है क्योंकि ये भी पॉजेसिव है, तो पॉजेसिव को हम पॉजेसिव के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हिज कार इज बेटर देन माइन। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2, अगर कोई प्रेपोजिशन है उसको फॉलो करेगा क्या? ऑब्जेक्टिव केस। सेंटेंस देखते हैं, हिज पेरेंट्स डिपेंड ऑन हिम। डिपेंड ऑन प्रेपोजिशन है, उसके बाद क्या आ गया? हिम, मतलब ऑब्जेक्टिव। दिस गिफ्ट इज फॉर मी। फॉर आया प्रेपोजिशन, तो मी ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, आपको याद रखना है कि वर्ब ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, जब किसी सेंटेंस को हम लोग जोड़ते हैं किसी वर्ड के साथ, तो उसका पहला जो पार्ट है वो क्या होता है? वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और जो जॉइनिंग वर्ड के बाद जो पार्ट आता है सेंटेंस का, वो आपका हो जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो वर्ब ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर? नाउन और प्रोनाउन बिफोर who, which या that। इन सब चीज से हम दोनों सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब। अब सेंटेंस देखते हैं, इट इज I who am guilty। ठीक है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इसका वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नाउन या प्रोनाउन जो हु के पहले आ रहा है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन बिफोर हु, विच, दैट, इसके पहले
आई बैठा है इसीलिए यहाँ पे एम आया है। अब देखो, मैं अगर इसको चेंज कर रही हूँ, मैं अगर इसको कर देती हूँ वी, तो क्या हो जाएगा? आर। इसको मैं कर रही हूँ शी, क्या हो जाएगा? इज। इसको मैं कर रही हूँ यू, क्या हो जाएगा? आर। तो हर बार ये जो वर्ब है सबऑर्डिनेट क्लॉज का, ये किस वजह से चेंज हो रहा है? वो नाउन या प्रोनाउन जो ये हु के पहले बैठा है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, 2 वर्ड ध्यान रखना, लेट और एक्सेप्ट। इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसको फॉलो करेगा क्या? ऑब्जेक्टिव केस। लेट मी गो, लेट हिम गो, ठीक है। लेट देम गो। हमेशा लेट के बाद आता है क्या? ऑब्जेक्टिव केस। एक्सेप्ट का क्या है? जब ये प्रेपोजिशन जैसे यूज होता है, प्रेपोजिशन जैसे जब यूज होगा, मतलब इसका क्या होना चाहिए? मीनिंग इसका होना चाहिए विदाउट, तब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस इसको फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं एक सेंटेंस बता देती हूँ, वो एक्सेप्ट के बाद जो फॉलो करता है ऑब्जेक्टिव केस। देखो, ऑल द बॉयज एक्सेप्ट हिम was present। सही है ना? ऑल द बॉयज एक्सेप्ट के बाद आ गया है ऑब्जेक्टिव, सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये तो सही है, ये ऑब्जेक्टिव केस आएगा एक्सेप्ट के बाद, ये तो सही है, लेकिन वर्ब में गलती है, was नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ पे क्या बोला गया है? ऑल द बॉयज, सारे बच्चे, सारे लड़के प्रेजेंट थे, एक्सेप्ट हिम, उसके अलावा सब प्रेजेंट थे, तो ये was नहीं हो सकता, ये वेयर है, क्योंकि सारे बॉयज, ऑल द बॉयज, ये तो प्लूरल है, तो ये प्लूरल वर्ब आएगा, वेयर प्रेजेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, बट। ये वर्ड जब यूज होगा प्रेपोजिशन जैसे, तब ये लेगा क्या? ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर कभी ये बट यूज हुआ कंजंक्शन के जैसे, 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन के जैसे, तब इसके बाद आएगा क्या? सब्जेक्टिव। तब इसके बाद आएगा सब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल्स देखते हैं।
everyone was present but me, मेरे अलावा सब प्रेजेंट थे। तो बट के बाद क्या आया? ऑब्जेक्टिव। दूसरा सेंटेंस, शी इज 80 but she still does yoga every day। यहाँ पे बट काम कर रहा है कैसे? कंजंक्शन जैसे। तो उसके बाद क्या आया? शी, सब्जेक्टिव। ठीक है, केस का सारा केस यहीं पे ख़त्म होता है। मैं एक दो पॉइंट और बताना चाहूँगी। जो मैं बताना चाह रही थी, कुछ वर्ड्स है देखो, ऑल, द सेम, ओनली, द फ्यू, द लिटिल, नन, नथिंग, एनी, एक्सेट्रा। ऐसे वर्ड्स अगर सेंटेंस में आता है तो उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो क्या होगा? दैट। ठीक है, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, ऑल के बाद आया है तो दैट। अब एक और चीज यहाँ पे याद रखना है कि दैट तब भी आता है अगर किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव यूज किया गया हो तो। सुपरलेटिव एग्जाम्पल, शी इज द मोस्ट talented singer that I have ever met। मोस्ट टैलेंटेड सुपरलेटिव है, उसके बाद क्या आया? दैट। ठीक है, तो दैट इन सब केसेस में आता है, ये आपको याद रखना है। और एक देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम मैनी अ। ये अगर किसी सेंटेंस में है तो इसके बाद हमेशा आएगा क्या? सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब। तो मेनी अ के बाद क्या आता है? सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब। सेंटेंस देखते हैं, मैनी अ मैन हैज served his nation। ठीक है, many a, इसके बाद क्या आ गया? सिंगुलर वर्ब और
सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, तो मैनी अ इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब, ये आपको याद रखना है। आज का लास्ट पॉइंट, अगर किसी सेंटेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस कोई नाउन, इसको हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं, ये जनरली रिप्लेस होता है किससे? माइन, योर्स, आर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इन सब प्रोनाउन से हम पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस, एक सेंटेंस देखते हैं, I shall bring my car, you will bring yours। ये yours, ये किसके जगह पे आया है? your car, पोजेसिव एडजेक्टिव, उसके साथ एक नाउन, उसको हमने रिप्लेस किया है ये योर्स से। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। प्रोनाउन हमने ख़त्म कर लिया, और आपने अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ और इंटरेस्टिंग सा क्लास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और डेफिनेटली हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय।